हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हर साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे याद करने में हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आज की वीडियो में हम इसे ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे और यहाँ पे हमने एनसीईआरटी में दिए हुए सभी पॉइंट्स को ले लिया है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, टर्म हार्मोन गिवन बाय स्टार्लिंग, यानी कि हार्मोन टर्म स्टार्लिंग ने दी थी 1902 में, यानी कि 1902 में। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, एनसीईआरटी में टोटल 5 हार्मोन्स दिए हुए हैं आपको, यानी कि 5 प्लांट हार्मोन्स दिए हुए हैं, जिनमें से 3 होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो वो हैं CAG, C फॉर साइटोकाइनिन, A फॉर ऑक्सिन एंड G फॉर जिब्रेलिन। ये तीनों हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या उनकी ग्रोथ में वृद्धि करते हैं। एंड 2 होते हैं इनिबिटर्स, ग्रोथ इनिबिटर्स, जो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो वो है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो अब इनके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ पहला हार्मोन है ऑक्सिन, जिसे पहली बार ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है CRPF। तो बस आपको याद रखना है, इससे आपको इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर है C फॉर सेल डिवीजन, यानी कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। R फॉर रूटलिंग इन स्टेम कटिंग, यानी कि स्टेम कटिंग में रूट जनरेट करता है। P फॉर है पार्थिनोकार्पिक इन टमाटो, यानी कि ये टमाटो में पार्थिनोकार्पिक को इंक्रीज करता है। एंड F फॉर है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को बढ़ाता है। तो ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए ट्रिक है CRPF। देन इसके बाद है दूसरा हार्मोन जिब्रेलिन। तो ऑल जिब्रेलिन आर एसिडिक। आपको याद रखना है, जितने भी जिब्रेलिन्स हैं सभी एसिडिक हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। आप जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके लिए ट्रिक है BC गैस। तो देखिए, यहाँ पे आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। B फॉर बीट, C फॉर कैबेज, G फॉर ग्रेप, A फॉर एप्पल एंड S फॉर सुगर केन। तो आप जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो B फॉर है बीट एंड C फॉर कैबेज। तो इन दोनों में जिब्रेलिन हार्मोन इंटरनोड इलोंगेशन करता है, यानी कि इनके इंटरनोड को लंबा करता है। इसके बाद है G। तो G फॉर है ग्रेप, तो ये ग्रेप के स्टाल को इंक्रीज करता है। A फॉर एप्पल, ये एप्पल के साइज को इंक्रीज करता है। एंड S फॉर शुगर केन, ये शुगर केन की लेंथ को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है BC गैस। तो इस तरह से आपको इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाएंगे और इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन थर्ड प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, इसे काइनेटिन भी कहते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसे ऑटोक्लेव्ड स्पर्म DNA से आइसोलेट किया गया था। इसके लिए ट्रिक है 4C एंड 3N। तो देख लेते हैं इसके 4C कौन कौन से हैं। पहला C है सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है या प्रमोट करता है। सेकंड C है कॉर्न कर्नल्स एंड थर्ड C है कोकोनट मिल्क, इसे कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से आइसोलेट किया जाता है या इनमें ये पाया जाता है। एंड फोर्थ C है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट को बढ़ाता है या प्रोड्यूस करता है। इसके बाद है 3N। तो 3N कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला N है नॉट अकर नेचुरली, ये नेचुरली नहीं पाया जाता है या फिर ये प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके बाद सेकंड N है न्यू लीव्स, ये न्यू लीव्स को बढ़ाता है। एंड थर्ड N है न्यूट्रलाइज एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको याद रखना है 4C एंड 3N। देन इसके बाद है फोर्थ हार्मोन इथाइलिन। तो ये एक गैसियस हार्मोन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके लिए ट्रिक है एब्जॉर्ब इथाइलिन गैस टू राइप फ्रूट। तो हमने ट्रिक बनाया है एब्जॉर्ब इथाइलिन गैस टू राइप फ्रूट। देख लेते हैं। एब्जॉर्ब से यहाँ पे होगा इंक्रीज प्लांट एब्जॉर्प्शन सरफेस, इथाइलिन प्लांट का एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ाता है। इसके बाद है इथाइलिन। तो इथाइलिन से तो एक हो गया इथाइलिन, यानी कि इथाइलिन का ट्रिक है। और दूसरा इथेफोन, यानी कि इसका दूसरा नाम है इथेफोन। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है गैस। तो गैस से है गैसियस हार्मोन, ये गैसियस हार्मोन है। एंड राइप फ्रूट से फ्रूट राइपनिंग,
यानी कि ये फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाता है या फलों को पकने में हेल्प करता है। तो इस तरह से याद रखना है आपको, एब्जॉर्ब इथाइलिन गैस टू राइप फ्रूट। इस तरह से आपको इथाइलिन हार्मोन भी याद हो जाएगा। और हमारा लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो इसके लिए ट्रिक है, एब्सिसिक एसिड स्टार्ट इंजन। तो यहाँ पर स्टार्ट में एस टी से दो वर्ड होंगे। पहले एस टी से होगा यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन एंड दूसरे एस टी से यहाँ पे होगा स्टोमेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है एस टी, तो एस टी फोर स्ट्रेस हार्मोन एंड एस टी फोर स्टोमेटा, यानी कि इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दूसरे एस टी से है स्टोमेटा क्लोज, यानी कि ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। एंड इंजन से है यहाँ पर इनिबिट सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करता है। तो इस तरह से आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिए हुए सभी 5 प्लांट हार्मोन्स कवर कर लिए हैं और उनके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपको यहीं से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आगे भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।